हेलो बच्चों, और मैं चंदन कुमार आप लोगों को आज फिर आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है बच्चों, है ना। तो आज फिर नए टॉपिक के साथ, नए जज्बे के साथ आप लोग के बीच में आज लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जिसका पार्ट 3 आज हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने 2 वीडियो पहले से अपलोड किए हुए, आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, सर्च कीजिएगा MA क्लासेस हजारीबाग से, तो हमारी टोटल प्लेलिस्ट खुल जाएंगे, जिसमें आपका प्लेलिस्ट है ग्रेजुएशन बच्चों के लिए BSc मैथ स्टूडेंट करके आपका वहां पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ, आप उसमें जाके हर एक वीडियो देखें, ठीक है। तो आज हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 3 बात करेंगे, जिसमें आपको कुछ डिफिनेशन भी और उसके बाद और भी जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज होंगे उन सारे बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या डिफिनेशन है ना। देखिए, पहले का जो हमने टॉपिक बताया, कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको हर टॉपिक का पहला वीडियो आपको जरूर देखना होगा, पीछे का वीडियो आप जरूर जाकर देखें। अगर आप नए हैं तो जरूर आप बेल आइकन सब्सक्राइब जरूर कर दें बच्चों, काफी मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ठीक है बच्चों। तो काफी अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग यहाँ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का आए हैं। पिछला टॉपिक में आपको बताया था पाइसवाइज कंटीन्यूअस, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ ए, और भी लेप्लास का कुछ प्रॉपर्टी भी बताए थे, गामा फंक्शन भी बताए थे, ठीक है। तो उन सारे बातों पे हमने पार्ट 2 में चर्चा किए हुए थे। तो उनके साथ आप इसके आगे उसका एक डिफिनेशन है, उसके बाद आपका ये प्रॉपर्टी है। तो प्लीज आप एक नोटबुक और कॉपी और पेन लेके बैठे और जितनी भी बताया जा रहा है आप उसको नोट करें, है ना। नहीं समझ में आया कमेंट करें, जो हमारा नंबर दिया है उसमें व्हाट्सएप करें, सारी बात को आपको हल किया जाएगा। इस लॉकडाउन में पूरा फायदा उठाइए यूट्यूब का, है ना। घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, और तो डिजिटल जमाना है, कोई नहीं कह सकते कि हमको ये सुविधा नहीं था। हर बच्चा, हर घर में, हर किसी के पास है कोई ना कोई एक एंड्रॉइड मोबाइल होता है जिसमें यूट्यूब जरूर चलता है, ठीक है। चलिए, तो इसका फायदा आप लोग जरूर उठाइएगा, क्योंकि सारे चार्जेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। नहीं तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको पैसा देंगे तब आप वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, तो ऐसा था ही नहीं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। सिर्फ आपको मेहनत करनी है, थोड़ी सी रंग लाना है, ठीक है। चलिए, और साथ में थोड़ा मेरा चैनल का भी थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है ना। चलिए, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए डिफिनेशन है, sufficient condition for the existence of Laplace transformation. So what is the existence of Laplace transformation? So now you are looking this here. अगर कोई भी एग्जिस्टेंस ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जिस्टेंस कंडीशन पूछेगा तो ये हमारे पास डिफिनेशन है, यहाँ पे इनको आपको राइट कर देना है, आपको वहां पे लिखना है, ठीक है बच्चों। तो अगर 2 मार्क्स में पूछे लिखने के लिए तो आप इतना ही भाषा लिख दीजिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन? यहाँ पे देखिए, कहता है कि द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft इज एग्जिस्ट। अगर कोई लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है तो उसके बाद 2 ही कंडीशन फॉलो करना चाहिए, या फिर दूसरी भाषा में दैट इज द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। जो हमारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल है यानी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ही ये डिफिनेशन है। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बराबर दिस होता है, ठीक है ना। अगर ये कन्वर्ज होता है, ठीक है ना, ये क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज का मतलब क्या है कि फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, यानी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। और जब 2 कंडीशन फॉलो करेगा, साथ में क्या करना चाहिए, 2 कंडीशन फॉलो, क्या कि ft इज ए पाइसवाइज कंटीन्यूअस होना चाहिए। अब सवाल ये आता होगा, सर पाइसवाइज कंटीन्यूअस होता क्या है? तो हम बता देते हैं कि पाइसवाइज कंटीन्यूअस होता क्या है बच्चों। देखिए, पाइसवाइज कंटीन्यूअस होने के लिए क्या चीज चाहिए, बताया गया था पाइसवाइज कंटीन्यूअस की अगर कोई एक इंटरवल है a से b, एक कोई इंटरवल है हमारा a से b है, तो इसी का कोई इंटरवल, जैसे अगर मान लीजिए 2 और 5 ले रहा हूं, तो इसका एक सब इंटरवल हम लेते हैं, मान लीजिए 3 और 4, इसका एक क्या होगा, सब इंटरवल होगा, है ना। तो इस सब इंटरवल में एक पहला तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा में क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि किसी भी इंटरवल, क्लोज इंटरवल में उसका एक सब इंटरवल होगा जिसमें वह कंटिन्यूअस भी होगा, साथ ही साथ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों उसमें फाइनाइट होंगे। अगर ऐसा कंडीशन है तो वैसे कंडीशंस को हम लोग पाइसवाइज कंटीन्यूअस फंक्शन कहेंगे, क्लियर। उसके बाद आता है सेकंड, ft इज एक्सपोनेंशियल ऑफ ऑर्डर ए। एक्सपोनेंशियल ऑफ ऑर्डर ऑफ ए में क्या बताया गया था, इसमें ये चीज बताया गया था कि अगर लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी है और e का पावर माइनस st फंक्शन ऑफ t है, अगर ये फाइनाइट वैल्यू देता है, क्या देता है,
तो फाइनाइट वैल्यू, अगर इसका वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू आएगा यानी एफ का कोई वैल्यू होगा, यहाँ बैठाएंगे और उसका लिमिट t टेंड्स टू लगाएंगे, जो भी रहेगा, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन करने के बाद क्या आना चाहिए, हमने एक पिछला पार्ट में प्रूफ करके भी बताया है, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाइए और बिल्कुल वहां पे जाके देखिए। अगर एक फाइनाइट वैल्यू देगा तो वैसा फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ ऑर्डर ये कहलाता है। तो कहने का मतलब ये होगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो सफिशिएंट कंडीशन है वो इन बातों पे अति करना होगा, आपको गौर करना होगा कि कोई भी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट करना चाहिए और साथ में दो कंडीशन फॉलो होना चाहिए, एक पाइसवाइज कंटीन्यूअस फंक्शन और दूसरा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ फंक्शन। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं जो आगे काफी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज है जो आपको हर बार एग्जाम में टैली करेगा क्वेश्चन, है ना, तो आपको इसको तो पढ़ना ही होगा कोई भी हर हाल में कीजिए। जब भी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपका टॉपिक में रहेगा बच्चों, तो ये टॉपिक आपका आएगा ही आएगा जो प्रॉपर्टी बताने वाले हैं, और जो आगे का भी जो बताएंगे वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आपका जो वीडियो होगा वो मिस नहीं कीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। चलिए अब आगे ध्यान से देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में पहला आता है लीनियर प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज द लीनियर प्रॉपर्टी, होता क्या है लीनियर प्रॉपर्टी, देखिए कहता है क्या है कि अगर कोई दो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका स्टेटमेंट आएगा, है ना, कहेगा राइट द लीनियर प्रॉपर्टी या स्टेटमेंट द लीनियर प्रॉपर्टी, है ना, या स्टेट एंड प्रूव द लीनियर प्रॉपर्टी, तो इस टाइप से क्वेश्चन को घुराते रहेगा। ठीक है ना बच्चों, तो आपको क्या करना है, एक एक बात को गौर करके लिखना है। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है, कहता है इफ लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस एंड लेप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल टू जी एस, यानी दो फंक्शन का लेप्लास है जिसका ये फंक्शन डिफाइंड है, तो अगर ये ऐसा है तो इसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो इतना के बराबर दिस होगा। ठीक है, यानी दिस इक्वल टू दिस, यानी लेप्लास ऑफ c1ft प्लस c2gt इक्वल टू c1 ऑफ fs प्लस c2 ऑफ gs, ये इतना बराबर होता है किसका, लीनियर प्रॉपर्टी में। तो ये इसको आप याद रखना होगा, एक प्रकार का फंक्शन है कि दोनों में होगा अलग अलग लग जाएगा। क्लियर, अब इसको प्रूव करके भी हम लोग बताते हैं कि आखिर ये कैसे होता है, क्योंकि मैथ में प्रूव का नहीं चलता है। तो आपको हर एक बार यहाँ पे इस चैनल पे आपको जितनी भी टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं, जो हमारा इंटर का भी डाला हुआ है, आईएससी का भी लेक्चर है, सो ग्रेजुएशन का भी लेक्चर, हर एक बात आपको प्रूव करके बताया जा रहा है। कोई भी आपको शॉर्टकट तरीके से नहीं है, जो भी है डिटेल वाइज से चल रहे हैं, ईमानदारी से दे रहे हैं, बस आप भी थोड़ा ईमानदारी दिखाइए, थोड़ा सब्सक्राइब बेल आइकन और जरूर शेयर करें हमारे वीडियोस को। ठीक है बच्चों, तो चलिए आई होप कि आपको ये बात अच्छी लगेगी, है ना, पूरे वीडियो अंत तक बने रहे। अब हम लोग इसको प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, गिवन प्रूव बता रहा हूं, गिवन दैट Laplace of ft is equal to fs and Laplace of gt is equal to gs. So therefore LHS बराबर Laplace of c1 ft plus c2 gt। अब अलग अलग लेप्लास यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग लेप्लास करते हैं। तो यहाँ देखिए c1 बार हो जाएगा Laplace of ft हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे c2 बार हो जाएगा लेप्लास ऑफ gt हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखिए c1 रहने देते हैं, फंक्शन ऑफ t का जो वैल्यूज है हमारे पास जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है लेप्लास ऑफ ft का वैल्यू fs है ना, यहाँ कैपिटल fs हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल gs हो जाएगा। तो यही बात हमको प्रूव करना था जो हमारा RHS में है। ठीक है, तो यही प्रूफ हो गया बच्चों, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारे फंक्शंस है ना, ये जो हमारा है इतना बराबर ये ऐसा क्यों होता है, बस करना कुछ नहीं, LHS लिखना है, दोनों में लेप्लास लगा देना है, अलग अलग जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देना है और दोनों का जो वैल्यू दिया है वो बैठा देना है, तो दिस बराबर दिस हो जाएगा। क्लियर, सो आई एम अंडरस्टैंड यू कि आप जो भी इस वैल्यूज में दिया गया है वो आप जरूर समझ गए हैं। क्लियर है ना, काफी सिंपल है, कुछ करना नहीं खास करके। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट जो हमारे पास है सेकंड जो प्रॉपर्टीज है ना, काफी फेमस प्रॉपर्टी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, दोनों में से किसी एक को भाषा पूछेगा ना, तो दोनों बात आपको याद रखना है। यहाँ देखिए स्टेटमेंट कहता है कि लेप्लास ऑफ ft इज इक्वल टू fs, सो देन लेप्लास ऑफ e का पावर 18 टू ft बराबर फंक्शन ऑफ s माइनस a। ठीक है ना, तो ये आपको लेप्लासेस में प्रूव करना है कि ये जो फर्स्ट शिफ्टिंग का आपके पास प्रॉपर्टीज है ना, तो इस टाइप का आपका होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इस टाइप का हमारे पास है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में, वो किस टाइप से होगा।
इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। वी नो दैट लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी। यहां देखिए, वी नो दैट लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, ठीक है, और फंक्शन ऑफ t इज इक्वल इंटू डी टी इज इक्वल टू होता है एफ एस, है ना। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिएगा, अगर e का पावर एस टी इंटू एफ टी डी टी है तो क्या लिखा जाता है, एफ एस लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए s माइनस ए में लाना है, यानी s की जगह क्या करना है बच्चों, s माइनस ए में लाना है। इसका मतलब यहाँ पे जो s है उसको s माइनस ए में बदलना होगा, क्लियर है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये कैसे कन्वर्ट होगा। अब यहाँ देखिए एफ टी की जगह टोटल कितना होगा, ये फंक्शन हो गया ना लेप्लास के अंदर में। सो देयरफॉर अगर हम बात करें e का पावर ए टी ऑफ एफ टी तो क्या होगा, यानी जहां एफ टी है वो हमारा कितना हो गया, ये फंक्शन हो गया। तो इसको बैठा देंगे 0 टू इंफिनिटी e का पावर माइनस एस टी, और एफ टी की जगह कितना हो गया हमारे पास e का पावर ए टी एफ टी, है ना। तो इंटू e का पावर ए टी इंटू एफ टी इंटू डी टी, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि 0 टू इंफिनिटी e का पावर अगर हम बात करें माइनस कॉमन लेंगे तो s माइनस ए इंटू टी, और यहाँ हो जाएगा एफ टी, यहाँ हो जाएगा डी टी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट में अगर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से अगर यहाँ s है तो s लिखे हैं, तो यहाँ अगर हम s माइनस ए है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे s माइनस ए हो जाएगा। इसका मतलब इसको डायरेक्ट लिखेंगे एफ एस माइनस ए, कहां से, सिंस कंपेयरिंग फ्रॉम 1, और 1 से कंपेयर करके लिख सकते हैं या फंक्शन ऑफ s माइनस ए हो जाएगा। तो ये हमें प्रूफ हो गया कि लेप्लास ऑफ e का पावर ए टी फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू हमारा दिस वैल्यू, क्लियर है ना। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। काफी छोटा प्रूफ है, कुछ करना है नहीं, सिंपली जो होता है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और फार्मूला लगा दीजिए, उसके बाद जिसका पूछा है वो बैठा दीजिए, माइनस कॉमनली s माइनस ए में बदल दीजिए, उसके बाद डायरेक्ट फंक्शन ऑफ s माइनस ए हो गया। तो ये डायरेक्ट इतना बराबर क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा, है ना। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि लेप्लास ऑफ t का पावर 7/2 इंटू e का पावर 3t बराबर व्हाट, है ना। तो ये अगर क्वेश्चंस में पूछ दिया है तो इसको क्या करेंगे, पहले देखिए जब भी इस टाइप से क्वेश्चन में रहेगा ये दो अगर मल्टीप्लाई में है तो पहले क्या कीजिएगा कि ये दोनों का ये जो भाषा है t का पावर जो है, तो ये पहले आपको इसका काम करना होगा बच्चों। आपको कैसे, देखिए सॉल्यूशन में वी नो दैट में हम लोग जानते हैं क्या, लेप्लास ऑफ अगर t का पावर n हो तो क्या होता है, गामा n प्लस 1 डिवाइड बाई s का पावर n प्लस 1। क्या ये भाषा बताया गया था, बिल्कुल बताया गया था। अब यहाँ पे देखिए लेप्लास ऑफ t का पावर हो जाएगा हमारे पास कितना, 7/2, तो बोले गामा हो जाएगा 7/2 प्लस 1 और डिवाइड बाय s के पावर 7/2 प्लस 1। अब यहाँ ध्यान से दीजिए गामा कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, और यहाँ देखिए s का पावर कितना हो जाएगा, 9/2। तोड़ने के लिए बताया थे कि अगर जब भी गामा रहेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास से गामा का वैल्यू जैसे गामा 5 है, तो गामा 5 को तोड़ने के लिए बताए थे 4 3 2 1, है ना। इस टाइप से तोड़ते हैं और लास्ट में 1 से छोटा नहीं लिखना है तो गामा 1 में ही रहने देंगे, क्लियर है। तो आपको भी इसी टाइप से तोड़ना है। तोड़ने के लिए सिंपल तरीका से बताया था, हर बार क्या करना है, 1 1 घटाते चल जाना है, तो उससे आपको एक छोटा मिल जाएगा, ठीक है। तो 9/2 से छोटा क्या होता है, तो 7/2 होता है। फिर 7/2 से जस्ट छोटा क्या होगा, तो 5/2 होगा। फिर 5/2 से जस्ट छोटा क्या होगा, 3/2 होगा। 3/2 से जस्ट छोटा क्या होगा, तो 1/2 होगा, है ना। उसके बाद देखिए जब भी गामा फंक्शन में 1/2 पे आएगा, अब देखिए 1/2 से छोटा फिर नहीं लिखना है, तो गामा क्या करना है, गामा उसी में लगा देना 1/2, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, s का पावर 9/2 हो जाएगा। आई होप कि ये बात समझ में आ गया। यानी टोटल अगर हम बात करें तो ये जाएगा 105, और गामा 1/2 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो √पाई, और नीचे हो जाएगा आपका 16, 2 दूना 4, 8 दूना 16 हो जाएगा, और s का पावर कितना होगा, 9/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात यहां तक समझ में आ गया आप लोग को। सिंस अगर हम बात करें कि गामा 1/2 का जो वैल्यू होता है, √क्या होता है, पाई होता है ना। तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा कि गामा इससे नीचे हम लोग नहीं जाते, क्योंकि इसका वैल्यू डायरेक्ट हम लोग क्या बैठाते हैं, √पाई बैठाते हैं, क्लियर है ना। तो आई होप की बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने तो t का पावर 7/2 का निकाला, अभी तो पूरी कहानी बचा हुआ है, क्लियर।
सो अब यहाँ पे देखिए, ये भी जानते हैं कि लेप्लास ऑफ e का पावर at का फॉर्मूला क्या होता है, 1/s-a होता है ना। अब यहाँ पे देखिए कि लेप्लास ऑफ e का पावर at बराबर 1/s-a होता है। तब यहाँ पे देखिए कि लेप्लास ऑफ e का पावर 1/2 इंटू e का पावर 3t है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा t का पावर यहाँ पे आपका 7/2 है, तो 7/2 में आपको क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका देखिए 7/2 का वैल्यू कितना है ना, तो 105√100 डिवाइड बाय 16 s का पावर। अब s की जगह हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, s-a में। तो यहाँ पे देखिए 1000 कितना 3 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा s-3 लिख देंगे बच्चों। तो करना कुछ नहीं, बस एक फंक्शन जो इसके साथ मल्टीपल है उसके अकॉर्डिंग ये पहले निकाल के यहाँ लिख लेना है, और s के t का कोएफिशिएंट जितना रहेगा s में उतना घटा देना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे s में हमने क्या किया, 3 को घटा दिए, ठीक है ना। आप 3 को घटा देंगे, पावर में टोटल कितना है 9/2 है, तो यहाँ लिखेंगे 9/2। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, क्लियर, ठीक है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज आप शेयर, बेल आइकन और लाइक जरूर करें, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी है आपका चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में होता क्या है, यहाँ देखिए अगर कोई फंक्शन लेप्लास अगर इतना बराबर ये है तो लेप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ at इज इक्वल टू 1/a इंटू फंक्शन ऑफ s/a हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, जो काफी स्टैंडर्ड में आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रूफ हम लोग इसको करते हैं बच्चों। तो देखिए प्रूफ में कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहले वही बात है, लिखना है वी नो दैट, WKT का मतलब वी नो दैट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लेप्लास ऑफ ft इज इक्वल टू होता क्या है, तो 0 to infinity v का पावर माइनस st फंक्शन ऑफ t dt, ठीक है। और बराबर क्या लिखते हैं, fs लिखते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जहां ft है वहां पे अब कितना हो गया, फंक्शन ऑफ at हो गया ना। सो देयरफॉर लेप्लास ऑफ फंक्शन at इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 to infinity e का पावर माइनस st, और यहाँ देखिए t की जगह a माइनस at हो गया, t की जगह क्या हो गया at, तो यहाँ पे भी हो जाएगा फंक्शन at और यहाँ हो जाएगा dt, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पुट करते हैं हम लोग कि at बराबर x पुट कर रहे हैं, तो t बराबर कितना हो जाएगा x/a हो जाएगा। सो देयरफॉर dt बराबर क्या हो जाएगा 1/a इंटू क्या हो जाएगा dx। अब हम लोग इस इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो देयरफॉर 0 to infinity e का पावर माइनस s, और t का वैल्यू अगर हम बात करें तो x/a हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि at बराबर कितना है x है, तो यहाँ हो जाएगा फंक्शन ऑफ x। उसके बाद अगर हम बात करें dt का वैल्यू हो जाएगा 1/a इंटू हो जाएगा हमारे पास dx, ठीक है। अब यहाँ देखिए 0 से इन्फिनिटी। अच्छा एक बात, आप क्या लिमिट में कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर t टेंस टू 0 बैठाते हैं तो x टेंस टू 0 हो जाएगा, t टेंस टू इन्फिनिटी बैठाते हैं तो x टेंस टू भी इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब लिमिट में कोई भी प्रभाव आपका नहीं पड़ रहा है, जैसा है लिमिट वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए e का पावर हो जाएगा माइनस s/a इंटू x हो जाएगा, और फंक्शन ऑफ x, और 1/a जो है इसको क्या करते हैं बाहर कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा क्या dx हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1/a रहने देंगे, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इसको कंपेयर करके आप लिखिए, देखिए यहीं पे अब हो गया कंपेयरिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में अगर यहाँ s है तो fs लिखा रहा है, तो यहाँ तो s/a है ना, और यहाँ t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, यहाँ x के रिस्पेक्ट में, उससे क्या प्रॉब्लम है। अगर s है तो यहाँ s लिखता है, तो यहाँ s/a है, तो क्या लिखेंगे इसको कैपिटल f/s/a, ठीक है। कहां से, तो फ्रॉम कंपेयरिंग फ्रॉम 1, तो 1 से कंपेयर करके आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर s है तो fs लिख रहा है, तो यहाँ s/a है, तो क्या आ जाएगा आपका s/a हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि लेप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ at इज इक्वल टू होता है क्या है, तो 1/a इंटू फंक्शन ऑफ s/a होता है। क्लियर है ना। तो आई होप कि ये भी बात आपको समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज आप शेयर जरूर करें, है ना। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या इसका क्वेश्चन है, ठीक है। cos हाइपरबोलिक at b में दिया हुआ है लेप्लास ऑफ sin हाइपरबोलिक at, c में दिया हुआ है लेप्लास ऑफ
sin 80 और डी में दिया हुआ है लेप्लास ऑफ cos 80। इस टाइप से क्वेश्चन है बच्चों, पूछा है इस टाइप से ना। और ये फॉर्मूला एक प्रकार से आपका क्वेश्चन में भी आएगा, फॉर्मूला है, आपको आज भी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आप हम लोग एक एक करके किसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे पहला का देखिए, इसमें एक निकालेंगे तो ये दोनों का आंसर एक साथ आएगा, और एक निकालेंगे तो ये दोनों का आंसर एक साथ आएगा। कोई भी पूछेगा तो आपको ये काम करना ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, we know that, पहला के लिए बना रहा हूं, हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या जानते हैं कि अगर cos से थीटा है तो लिख सकते हैं e का पावर थीटा प्लस e का पावर माइनस थीटा बटा क्या लिखते हैं 2। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है एक्सपेंशन में cos थीटा का, ठीक है। यानी cos x का एक्सपेंशन में ये भाषा समझाया जाता है उस समय, ठीक है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, यहाँ पे लिख सकते हैं cos अगर 80 है तो e का पावर हो जाएगा 80 प्लस e का पावर माइनस 80 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, लेप्लास ले लेते हैं, सॉरी हाइपरबोलिक का, है ना। cos हाइपरबोलिक थीटा का ये फार्मूला होता है cos हाइपरबोलिक। देखिए वी नो दैट cos हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू होता है e का पावर थीटा प्लस e का पावर माइनस थीटा बटा 2। अब यहाँ पे देखिए अगर हमारा ये भाषा आ जाए कि cos हाइपरबोलिक 80 बराबर, तो ये फंक्शन में बदल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर दोनों तरफ हम लेप्लास लगा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा cos हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ e का पावर 80 प्लस e का पावर माइनस 80 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए, यहाँ पे 1/2 बाहर करते हैं और लेप्लास सभी में लगाते हैं, तो लेप्लास ऑफ e का पावर 80 हो जाएगा प्लस यहाँ पे लेप्लास ऑफ e का पावर माइनस 80 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1/2 रहने देते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा s माइनस a। अब पीछे का वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 2 में जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्रूफ करके बताया गया है ना। तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए और हर एक वीडियो जितनी भी आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, है ना, तभी बात और भी अच्छे से समझ में आएगा आपको। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हो जाएगा 1 बटा s प्लस a। सीधी सी भाषा में अगर प्लस में तो माइनस होगा, माइनस से तो प्लस में होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए अब एलसीएम लेंगे तो 1/2 हो जाएगा ऊपर में s प्लस a और प्लस s माइनस a डिवाइड बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये तो प्लस माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे आपका बच गया 1/2 इंटू 2s बटा s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो s बटा s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। इसका मतलब ये होगा कि लेप्लास ऑफ, सो therefore लेप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल टू s बटा s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों, है ना। अब देखिए सिमिलरली अगर हम बात करें इसमें, सिमिलरली अगर हम b के बात करें, b का सॉल्यूशन में अगर हम जाएं तो b में हमारा क्या होगा, यहाँ देखिए b में आपको क्या फॉर्मूला बैठाना होगा इसका, साइन हाइपरबोलिक थीटा बराबर होता है e का पावर थीटा माइनस e का पावर माइनस थीटा बटा क्या होता है 2। सिर्फ फार्मूला में ये चेंज हो जाएगा बच्चों। cos हाइपरबोलिक में प्लस होता है, साइन हाइपरबोलिक में माइनस होता है। सेम इसी टाइप से आप लोग जाइएगा तो इसका भी इसी टाइप से आपका फार्मूला आएगा। साइन हाइपरबोलिक t में फर्क ये होगा, यहाँ पे a आ जाएगा, ठीक है, और नीचे हो जाएगा s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इसका आंसर आपका ये हो गया, क्लियर है ना। तो दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि इसका जो होगा s बटा s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका जो होगा a बटा s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो एक एक करके आपको समझो, ये प्रूफ भी कर रहा हूँ, है ना, कि ऐसा क्यों होता है, फॉर्मूला भी हो रहा है आपका, क्लियर है ना। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। सेम करना है, बस ऐसा ही जाइएगा, डायरेक्ट ऐसे ही प्रूफ होगा। यहाँ प्लस माइनस में s कटेगा और ये जुट जाएगा बच्चों, ठीक है। तो एक ही टाइप का आपका सेम हो गया। तो साइन हाइपरबोलिक और cos हाइपरबोलिक का ये दोनों फॉर्मूला हो गया। उसके बाद आता है सी और डी। सी और डी में हमारे पास आंसर हो गया आपका, यहाँ तक बता दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ बच्चों ए और बी हो गया, जो यहाँ पे बी तक आपका आंसर हो गया, सेम स्टेप से बना लीजिएगा। अब यहाँ हम लोग सी के लिए सोल्यूशन देखते हैं। सी में क्या होगा, ठीक है। पहले एक चीज बताइए, यहाँ पे वी नो दैट अगर e का पावर
सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बराबर e का पावर आई थीटा। क्या ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? तो ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों कि अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है बराबर e का पावर आई थीटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। बस इसी फंक्शंस पे हम लोग ये काम करना है, इसका हम पूरा इवेलुएट करेंगे लेप्लास का पूरा, है ना। उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट इवेलुएट यानी कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, इक्वेटिंग कर देंगे, है ना। रियल पार्ट को एक साथ लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखेंगे, तो ये दोनों क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे दोनों के लिए, ठीक है, सी और डी के लिए बात, ठीक है। तो यहां से देखते हैं कि करके हम लोग इवेलुएट करते हैं। देखिए अब एक ही चीज बताइए, अगर ये चीज हो जाता यहां पे, सो देयरफॉर e का पावर अगर 80 है, i 80 है, तो इसका क्या होगा, cos 80 प्लस साइन आई साइन 80। अगर e का पावर i 80 है तो याद रखिए थीटा के यहाँ थीटा के जगह कितना हो गया, 80 हो गया, i तो है सेम टू सेम, तो ये भाषा अगर है तो ये लिखा जा रहा है, तो ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, सो देयरफॉर लेप्लास अगर ले लेते हैं तो e का पावर i 80 इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ cos 80 प्लस आई साइन 80, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट हमने फार्मूला से निकाला था, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा s माइनस आई ए, है ना। क्या ये भाषा लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला हम लोग जस्ट बताए थे कि अगर ये फार्मूला होता है बच्चों वन बटा एस माइनस आई ए, है ना, और यहां पे लेप्लास अलग अलग लगाते हैं, तो लेप्लास ऑफ cos 80 प्लस आई लेप्लास ऑफ साइन 80, ये दोनों में लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जितनी भी होगा सभी में अलग अलग लगा सकते हैं, तो ये लगा दिए। और यहाँ पे देखिए जब हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए बच्चों इसका फार्मूला हमने बताया था कि लेप्लास ऑफ अगर 80 है तो इसका फार्मूला होता है 1 बटा एस माइनस ए, तो इसी फार्मूला को हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ देखिए टी का कोएफिशिएंट कितना है, आई ए है, तो आई आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ क्या करते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं, तो यहाँ 1 बटा एस माइनस आई ए गुने एस प्लस आई ए डिवाइड बाय एस प्लस आई ए, इधर तो रहने देंगे लेप्लास ऑफ cos 80 प्लस आई लेप्लास ऑफ साइन 80। यहाँ पे देखिए जब रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा s प्लस आई ए, और जब दोनों करेंगे तो क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो उस समय आपका हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इधर हो गया लेप्लास ऑफ cos 80 प्लस आई इंटू लेप्लास ऑफ साइन 80। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, दोनों अलग अलग कर देते हैं, तो s बटा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस आई ए बटा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इधर जगह लेप्लास ऑफ cos 80 प्लस आई लेप्लास ऑफ साइन 80, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं, ठीक है, तो इक्वेटिंग द corresponding coefficient we get, ठीक है। अब यहाँ पे रियल और इमेजिनरी के करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट करेंगे, यानी रियल पार्ट के बराबर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट के बराबर करेंगे, इसलिए हमारा हो जाएगा लेप्लास ऑफ cos 80 बराबर हो जाएगा, इसमें रियल पार्ट कौन है, ये है, तो s बटा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए हमारा हो गया, एंड दूसरा लेप्लास ऑफ साइन 80 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा
ए बटा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि अगर आपसे क्वेश्चन में या फिर आपको क्वेश्चन में अगर साइन लेप्लास ऑफ साइन 80 पूछे या फिर आपको लेप्लास ऑफ कॉस 80 पूछे, आपको यहां तक तो काम करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको लाना है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट लाने के चक्कर में ये आपको यहाँ तक तो आना पड़ेगा। तो ये दोनों अगर पूछे तो ठीक है, अगर दोनों में से एक भी पूछेगा तो भी आपको यहाँ तक काम करना ही होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इसको बनाना है, करना कुछ नहीं, बस जो सिंपल है। अगर हाइपरबोली होता तो उस फंक्शन में चल जाता है एक्सपेंशन फंक्शन में, तो उससे हमने प्रूव किया। अब एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिए जब यहाँ हाइपरबोलिक नहीं लगा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, जब यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं लगा हुआ है तो बीच में हमारा यहाँ प्लस है ना। लेकिन अगर यही फंक्शन हाइपरबोलिक में था हमारा, जब यही फंक्शन क्या था हाइपरबोलिक में था, तो आ रहा था क्या एस बटा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जब साइन हाइपरबोलिक में था तो ए बटा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कहने का मतलब है कि अगर हाइपरबोलिक रहेगा तो माइनस हो जाएगा, हाइपरबोलिक नहीं है तो प्लस हो जाएगा, बस दोनों में इतना ही अंतर है। तो ये आपको चारों फार्मूला भी याद हो गया, 4 प्रकार का कॉन्सेप्ट भी हो गया। ठीक है, तो हाइपरबोलिक में माइनस याद रखना है और नहीं है तो प्लस रहेगा, बस इतना ही याद रखिएगा। ये चारों फार्मूला आपको हमेशा याद रहेगा बच्चों। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो इतना ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे और भी प्रॉपर्टीज में बचा हुआ 3-4 प्रॉपर्टी है, उसके बाद हम लोग इनवर्स ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चलेंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल पे बने रहें, हर एक वीडियोस आपको दिया जा रहा है डिटेल वाइज से, है ना। तो जितने भी आप प्लेलिस्ट में जाके हर एक वीडियो देखें, रिमाइंड से एक एक करके देखें, जो समझ में नहीं आता है कमेंट करें, और जो नहीं तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे सुविधा आपको दिया जा रहा है इस लॉकडाउन में। सो प्लीज आप इस चैनल पे करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर एक बच्चा पढ़ सके। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आप लोग सारी बात समझ में आ गया होगा। ठीक है।